हेलो फ्रेंड, मैं सोहम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का कुछ मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये जो प्रश्न होने वाला है सब्जेक्ट ज्योग्राफी से होने वाला है और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन होने वाला है। चैप्टर का नाम है भूमि या मृदा संसाधन। फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो होगा 2025 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा वीवीआई रहने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी फ्रेंड से हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन स्क्रीन पर। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है। तो भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में जो है वो 13.7% का योगदान है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7 होना चाहिए, ठीक ना। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, वो 7 होना चाहिए। मृदा संरचना में मूल चट्टान में कितनी परतें होती है। बोल रहा है मृदा का जो संरचना होता है उसमें मूल चट्टानों की संख्या कितनी होती है, तो वो 3 होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो झारखंड में जो जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। तो वो जो है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो निम्नीकृत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है। मृदा संरक्षण के लिए जो है कौन उपाय उपयोगी है। तो पशुओं की चराई पर नियंत्रण लगाना, समोच्च रेखीय जुताई, खेतों में ह्यूमस डालना, यानी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है। तो भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में 22% का योगदान है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है, 22% का योगदान है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो देखिए खरीफ फसल कौन है हमारे पास, तो वो चावल जो है हमारे पास वो खरीफ फसल की गिनती में आता है। चावल जो है खरीफ फसल की गिनती में आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो गेहूं जो है हमारा एक प्रकार से रबी फसल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार जो है वो सबसे अधिक है। तो ये जो है मध्य प्रदेश में क्या सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में जो है वन का विस्तार सबसे अधिक है। इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। तो देखिए बोल रहा कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। तो बाढ़ नियंत्रण जो है भूमि ह्रास के संरक्षण में क्या हो सकता है, उपयुक्त हो सकता है। यानी भूमि को हमको बचाना है तो बाढ़ नियंत्रण को क्या होगा, बाढ़ पर नियंत्रण करना होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वो अधिक से अधिक सिंचाई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा जो है वो किस राज्य में पाई जाती है, तो वो राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में अत्यधिक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो रेगुर मृदा भी है और एक होता है कपासी मृदा जो है, ठीक ना। एक क्या होता है, तो वो कपासी मृदा भी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, वो कपासी मिट्टी भी है, क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होता है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? देखिए, मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार जो है वो पूर्वोत्तर राज्य में है, ठीक ना। कहाँ है? पूर्वोत्तर राज्य कहने का मतलब हुआ जैसे अरुणाचल प्रदेश आप ले लीजिए, उधर त्रिपुरा ले लीजिए, ये सब में क्या है, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो देखिए डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है वो संसाधनों के नियोजित दोहन से है, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों के नियोजित दोहन से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस प्रांत में जो है वो सीढ़ीदार कहने का मतलब वह सीढ़ी नुमा खेती की जाती है? देखिए, उत्तरांचल या उत्तराखंड में आंसर रहता तो उत्तराखंड होता, यदि उत्तराखंड नहीं है तो उत्तरांचल दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरांचल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? बोल रहा है वो कौन से राज्य है जिसमें से क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर हमारा ये गुजरात जो है वो काली मिट्टी यहाँ पर मतलब कि पाया जाता है, गुजरात, और फिर महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी का विस्तार है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार, भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन था? तो देखिए भूमि उपयोग 2002 से 3 के अनुसार यहाँ बात कर रहा है, ठीक ना। यदि यहाँ पर रहता 1998 से 99 तो वहाँ था वन का विस्तार भारत में 19.27%, लेकिन यहाँ 2002 से 3 का बात कर रहा है, 2002 से 3 में जो है वन का विस्तार 22.57% हो गया था बढ़कर। और अभी वर्तमान समय का यदि बात करते हैं 2024 का, ठीक ना, 2024 का, तो 2024 में ये वन का विस्तार बढ़कर जो है 24.47% हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? भारत का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है वो मैदानी है? क्या बोल रहा है, भारत कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? 43% भाग क्या है, मैदानी है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि पठार जो है भारत के कितने भूभाग पर फैला हुआ है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो है कुल क्षेत्रफल वो कितना है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? बोल रहा है वो कौन सा कारक है, ठीक ना, वो कौन सा कारक है जो मिट्टी के निर्माण में क्या महत्वपूर्ण है? देखिए वो चट्टान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग मृदा का डेफिनेशन जानते हैं, चट्टानों के टूटने फूटने अथवा जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो चट्टान के टूटने फूटने यानी चट्टान क्या है, सहायक है। फिर जलवायु भी हमारा क्या है, मिट्टी निर्माण का एक मतलब कि कारक है। और पेड़ पौधा तो है ही, यानी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका क्या है, राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जूट का उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में जो है बोल रहा वो कौन सा राज्य आगे है? तो पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में क्या है, सबसे अग्रणी है। पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में क्या है, सबसे अग्रणी है। 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो देखिए गेहूं के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश क्या है, आगे है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? उत्तर प्रदेश आगे है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? बोल रहा है किस राज्य में जो है सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड में क्या है, सीढ़ी नुमा की कृषि क्या है, प्रचलित है। 25 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? देखिए भारत में जो है पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत जो है वो 30% है। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताने के लिए बोला गया है कि पठार जो है वो भारत में कितना प्रतिशत पर है, पठार जो है वो भारत में कितना प्रतिशत पर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने के कारण क्या है? बोल रहा है राजस्थान में जो है आज कृषि का विस्तार हुआ है, तो उसके पीछे का वजह क्या है? तो उसके पीछे का जो वजह है वहाँ सिंचाई का जो सुविधा है क्या हुआ, अधिक हुआ है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं राजस्थान में जो है पानी की क्या है, कमी है। और प्रति वर्ष जो होता है बोलिए तो 25 सेंटीमीटर क्या होता है वहाँ पर पानी पड़ता है, मतलब राजस्थान में, ठीक। और इतना कम पानी में जो है खेतों में सिंचाई नहीं होने के कारण क्या होता था, वहाँ पर फसल अधिक नहीं हो पाता था। लेकिन आज जो है कृषि भूमि का विस्तार हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो सिंचाई की सुविधा में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है।
भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है। बोल रहा है आज जो हम लोग भूमि का मूल्यांकन करते हैं, ठीक ना, वो किस गुण से किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है 43% भूमि क्या है, मैदानी भाग है, और बोले तो यदि कृषि उत्पादन जो है 47% भूमि पर हो रहा है, ठीक ना, हो रहा है।